दुनिया हाई अचीवर से भरी पड़ी है, जिन्होंने महान चीज़ें हासिल की हैं। इन इंडिविजुअल्स का एक स्पेशल माइंडसेट होता है जो उन्हें बाकियों से अलग करता है। पहला प्रोफेशनल एथलीट और अब एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर और ऑथर, लुईस होवेस ने कई सालों तक हाई अचीवर्स के माइंडसेट की स्टडी की है। अपनी किताब द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस, ए रियल वर्ल्ड गाइड टू लिविंग बिगर, लविंग डीपर एंड लिविंग ए लीगेसी में उन्होंने अपनी इंसाइट शेयर की है जो हाई अचीवर्स को अफेक्ट करती है। इस वीडियो में हम लुईस होवेस के अनुसार हाई अचीवर्स के माइंडसेट की मेन क्वालिटीज़ का पता लगाएंगे। नंबर 1, दे हैव ए क्लियर विजन। अपनी बुक द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस में लुईस होवेस सक्सेस के लिए एक क्लियर विजन रखने के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि क्लियर विजन के बिना महान चीज़ें हासिल करना इम्पॉसिबल है। होवेस के अनुसार एक क्लियर विजन एक मेंटल पिक्चर है कि आप क्या हासिल करना चाहते हैं। यह आपके फ्यूचर के लिए एक रोड मैप है जो डायरेक्शन और पर्पस प्रोवाइड करता है। एक क्लियर विजन के बिना आप जीवन में बिना गोल के भटकते रहेंगे, कभी भी अपनी फुल पोटेंशियल को अचीव नहीं कर पाएंगे। क्लियर विजन होना सक्सेस की ओर पहला कदम है। यह आपको अपने गोल्स की पहचान करने और अपने कामों को इम्पोर्टेंस देने में मदद करता है। यह आपको अपनी एनर्जी को इम्पोर्टेंट चीज़ों पर फोकस करने और डिस्ट्रैक्शन से बचने में कैपेबल बनाता है। क्लियर विजन होने का एक मेन बेनिफिट यह है कि यह आपको मोटिवेशन देता है। जब आपके पास एक क्लियर पिक्चर होगी कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो आप एक्शन लेने के लिए और अधिक मोटिवेट होंगे। आप कोशिश करने और अपने रास्ते में आने वाली किसी भी बाधा को दूर करने के लिए तैयार रहेंगे। क्लियर विजन होने का एक दूसरा बेनिफिट यह है कि यह आपको बेहतर डिसीजन लेने में मदद करता है। जब आप जानते हैं कि आप क्या अचीव करना चाहते हैं, तो अपने गोल्स के अकॉर्डिंग डिसीजंस लेना आसान हो जाता है। आप उन चीज़ों को हाँ कह पाएंगे जो आपको अपने विजन की ओर ले जाती है, और जो चीज़ें नहीं करती हैं उन्हें ना कह सकते हैं। होवेस इस बात पर भी जोर देते हैं कि क्लियर विजन होना ही काफ़ी नहीं है, आपको अपनी विजन को जीवन में लाने के लिए एक्शन लेने की नीड है। इसका मतलब है गोल सेट करना, एक प्लान क्रिएट करना और अपनी विजन के टुवर्ड लगातार एक्शन लेना। नंबर 2, दे बिलीव इन देमसेल्व्स। अपनी बुक द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस में लुईस होवेस खुद में विश्वास करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। इस बुक की मेन बातों में से एक यह है कि जो लोग खुद पर विश्वास करते हैं उनके अपने गोल्स को अचीव करने और अपनी फुलफिलिंग लाइफ जीने के चांसेस हाई होते हैं। होवेस की शुरुआत यह डिफाइन करने से होती है कि खुद पर विश्वास करने का क्या मतलब है। उनका सजेशन है कि यह एक डीप कन्विक्शन है कि आप अपने गोल्स को पूरा कर सकते हैं, कि आपके पास सक्सेसफुल होने के लिए इम्पोर्टेंट स्किल्स और एबिलिटीज़ हैं और आप सक्सेस के कैपेबल हैं। अपने आप में यह विश्वास एक इनबॉर्न क्वालिटी नहीं है, बल्कि एक स्किल है जिसे सीखा और डेवलप किया जा सकता है। सेल्फ बिलीफ डेवलप करने के तरीकों में से एक है अचीवेबल गोल्स सेट करना और उनकी ओर काम करना। होवेस लीडर्स को अपने गोल्स को छोटे, अधिक मैनेजेबल टास्क में ब्रेक डाउन करने और रास्ते में हर छोटी जीत का जश्न मनाने के लिए इंकरेज करता है। अचीवेबल गोल्स सेट करके और उनके टूवर्ड काम करके इंडिविजुअल्स मोमेंटम को बिल्ड कर सकते हैं और अपनी एबिलिटीज़ में कॉन्फिडेंस गेन कर सकते हैं। खुद पर विश्वास करने का एक दूसरा इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट खुद को पॉजिटिव और सपोर्टिव लोगों से सराउंड करना। होवेस सजेशन देते हैं कि सिमिलर माइंडेड वाले लोगों का एक कम्युनिटी बनाना इम्पोर्टेंट है जो आपके गोल्स और वैल्यूज़ को शेयर करते हैं। वे इंडिविजुअल्स इंकरेजमेंट, सपोर्ट और अकाउंटेबिलिटी प्रोवाइड कर सकते हैं जो सेल्फ बिलीव में हेल्पफुल हो सकते हैं। होवेस सेल्फ बिलीव डेवलप करने में सेल्फ केयर और सेल्फ कंपैशन की इम्पोर्टेंस पर भी जोर देता है। उनका सजेशन है कि इंडिविजुअल्स को अपनी फिजिकल, इमोशनल और मेंटल वेलबींग को प्रायोरिटीज देनी चाहिए और फेलियर या चैलेंजेस को फेस करते समय सेल्फ कंपैशन की प्रैक्टिस करनी चाहिए। खुद की देखभाल करके और खुद के टुवर्ड काइंड होकर इंडिविजुअल्स सेल्फ वर्थ और रिसाइलेंस
की भावना डेवलप कर सकते हैं जो उनके सेल्फ बिलीफ को बूस्ट कर सकता है। नंबर 3, दे आर विलिंग टू हार्ड वर्क। आज की दुनिया में सक्सेस को यूजुअली नेचुरल टैलेंट, इंटेलिजेंस या लक से जोड़ा जाता है। हाउएवर, सच्चाई यह है कि सक्सेस अचीव करने के लिए हार्ड वर्क सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। लुइस होएस हार्ड वर्क के इम्पोर्टेंस को समझते हैं और उन्होंने अपनी बुक द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस ए रियल वर्ल्ड गाइड टू लिविंग बिगर में इस सब्जेक्ट पर अपनी इंसाइट शेयर की है। गहरा प्यार और एक विरासत छोड़ना। अपनी बुक में होएस इस बात पर जोर देते हैं कि सफल लोग आवश्यक रूप से सबसे प्रतिभाशाली या सबसे चतुर नहीं होते हैं, बल्कि वे होते हैं जो अपने गोल्स को पाने के लिए इम्पोर्टेंट हार्डवर्क करने को तैयार होते हैं। उनका मानना है कि हार्डवर्क अपनी पूरी पोटेंशियल को अनलॉक करने और अपने सपनों को हासिल करने की चाबी है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ों में से एक जिस पर होएस जोर देते हैं वह है एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक डेवलप करने की नीड। इसका मतलब है डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड होना, गोल्स सेट करना और उन गोल्स को पाने के लिए ज़रूरी टाइम और कोशिश करना। उनका मानना है कि कोई भी अपनी नेचुरल एबिलिटीज़ या सर्कमस्टेंसेस की परवाह किए बिना एक स्ट्रॉन्ग वर्क एथिक डेवलप कर सकता है। होवेस की किताब में एक दूसरा इम्पोर्टेंट मैसेज परसिस्टेंस की प्रैक्टिस है। वह इस बात पर जोर देता है कि फेलियर सक्सेस की जर्नी का एक नेचुरल पार्ट है और इन चैलेंजेस के थ्रू स्ट्रॉन्ग रहना जरूरी है। होवेस ने खुद को सक्सेस के अपने रास्ते पर कई फेलियर्स का अनुभव किया, जिसमें एक प्रोफेशनल एथलीट के रूप में करियर की समाप्ति की चोट भी शामिल थी, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी और फाइनली एक एंटरप्रेन्योर और ऑथर के रूप में सफलता पाई। होवेस अपनी खुद की सक्सेस की जिम्मेदारी लेने के इम्पोर्टेंस पर भी जोर देते हैं। उनका मानना है कि सफल लोग अपने गोल्स को पाने के लिए भाग्य या एक्सटर्नल फैक्टर्स पर भरोसा नहीं करते हैं, बल्कि अपने भाग्य पर कंट्रोल रखते हैं और हार्ड वर्क और डिटर्मिनेशन से चीज़ों को पूरा करते हैं। फाइनली, होवेस का मानना है कि हार्ड वर्क केवल सफलता पाने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन में फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस पाने के बारे में भी है। वह रीडर्स को उन चीज़ों पर फोकस करने के लिए इंकरेज करता है जो वास्तव में मायने रखती हैं, जैसे कि मीनिंगफुल रिलेशनशिप्स बिल्ड करना, अपने पैशन का पीछा करना और दुनिया पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालना। नंबर 4, दे आर रिसाइलेंट। अपनी बुक द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस में ऑथर लुइस होवेस ने सक्सेस अचीव करने में रिसाइलेंस के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। रिसाइलेंस असफलताओं से जल्दी से उबरने, परिवर्तन के अनुकूल होने और प्रतिकूल परिस्थितियों का सामना करने की क्षमता है। होवेस का मानना है कि रिसाइलेंस महानता हासिल करने की कुंजी है और यहाँ कि कोई भी रिसाइलेंट होना सीख सकता है। होवेस का मानना है कि रिसाइलेंस कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसके साथ लोग पैदा होते हैं, बल्कि यह एक ऐसी स्किल है जिसे समय के साथ डेवलप और इम्प्रूव किया जा सकता है। उनका मानना है कि रिसाइलेंस एक मसल की तरह है, जितना अधिक आप इसका इस्तेमाल करते हैं यह उतना ही मजबूत होता जाता है। रिसाइलेंस को बिल्ड करने के लिए होवेस एक ग्रोथ माइंडसेट अपनाने, फेलियर को गले लगाने और फेलियर से सीखने को रिकमेंड करते हैं। ग्रोथ माइंडसेट को अपनाने का मतलब है यह विश्वास करना कि आप चैलेंजेस से सीख सकते हैं और ग्रो कर सकते हैं, ना कि उन्हें बाधाओं के रूप में देखने के बजाय जिन्हें दूर नहीं किया जा सकता है। होवेस का मानना है कि जिन लोगों का ग्रोथ माइंडसेट होता है वे अधिक रिसाइलेंट होते हैं, क्योंकि वे रिस्क लेने और गलतियां करने से डरते नहीं हैं। वे फेलियर्स को फेलियर के बजाय सीखने और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं। होवेस के अनुसार फेलियर्स को गले लगाना रिसाइलेंस का एक और इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। उनका मानना है कि फेलियर कंपलसरी है और सीखने की प्रक्रिया के एक आवश्यक भाग के रूप में इसे स्वीकार करना महत्वपूर्ण है। फेलियर को गले लगाकर और उससे सीखकर लोग फ्यूचर में चैलेंजेस को फेस करने के लिए अधिक रिसाइलेंट और बेहतर ढंग से तैयार हो सकते हैं। फाइनली, होवेस फेलियर से सीखने की इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि झटके फेलियर्स नहीं हैं, बल्कि सीखने और ग्रो करने की अपॉर्चुनिटी है।
फेलियर्स पर विचार करके और जो गलत हुआ उसको आइडेंटिफाई करके लोग बाधाओं पर काबू पाने और अधिक रिसाइलेंट बनने के लिए स्ट्रेटेजीज डेवलप कर सकते हैं। नंबर 5, दे आर कॉन्स्टेंटली लर्निंग। अपनी किताब द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस में लुइस होवेस सक्सेस अचीव करने में कंटिन्यूस लर्निंग के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि लर्निंग एक लाइफ टाइम चलने वाली प्रोसेस है और जो इसे लगातार सीखने की आदत बनाते हैं वही अपने करियर में एक्सीलेंस अचीव करते हैं। होवेस बताते हैं कि एक कंस्टेंट लर्नर होने के कई फ़ायदे हैं। सबसे पहले, लर्निंग आपको अपने करियर में रिलेवेंट बने रहने में मदद करता है। आज की तेज़ी से भागती दुनिया में चीज़ें लगातार बदल रही हैं और हर समय नई टेक्नोलॉजी और तरीक़ों को डेवलप किया जा रहा है। जो लोग इन परिवर्तनों के साथ चलने का प्रयास नहीं करते वे जल्द ही आउटडेटेड और इरेलेवेंट हो जाएंगे। हाउएवर, लगातार सीखते हुए आप वक्त से आगे रह सकते हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन या इंडस्ट्री के लिए वैल्यूएबल बने रह सकते हैं। कंटिन्यूअस लर्निंग का एक दूसरा बेनिफिट है कि यह आपको न्यू स्किल्स डेवलप करने और मौजूदा लोगों को बेहतर बनाने में मदद करता है। अपनी नॉलेज और एबिलिटीज़ को एक्सपेंड करके आप अधिक वेल राउंडेड और कॉम्पिटेंट प्रोफेशनल बन जाते हैं। इससे एडवांसमेंट और सक्सेस के अधिक अवसर मिल सकते हैं। होवेस दूसरे लोगों से सीखने के इम्पोर्टेंस पर भी जोर देते हैं। कोई भी सब कुछ नहीं जानता है और हमेशा दूसरों से कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, चाहे वह मेंटर हो, फ्रेंड हो या कोई अजनबी भी हो। दूसरों के पर्सपेक्टिव और एक्सपीरियंस के प्रति खुले रहकर आप वैल्यूएबल इंसाइट्स पा सकते हैं और सोचने और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के नए तरीके सीख सकते हैं। तो आप एक कंस्टेंट लर्नर कैसे बन सकते हैं? होवेस कई स्ट्रेटेजीज़ को रिकमेंड करता है, जैसे किताबें और आर्टिकल्स रीड करना, सेमिनार्स और वर्कशॉप्स को अटेंड करना और मेंटर्स और ट्रेनर्स को फाइंड करना। वह यह भी सजेस्ट करते हैं कि आप हर एक्सपीरियंस को कुछ नया सीखने के अवसर के रूप में देखें, चाहे वह सक्सेस हो या फेलियर। नंबर 6, दे आर ग्रेटफुल। लुइस होवेस अपनी किताब द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस में ग्रेटिट्यूड के पावर के बारे में बात करते हैं और यह कैसे आपकी लाइफ को बदल सकता है। वह इस बात पर जोर देते हैं कि डेली बेसिस पर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने से आपको अधिक सफलता और खुशी प्राप्त करने में मदद मिल सकती है। साथ ही साथ दूसरों के साथ अपने रिलेशन में भी सुधार हो सकता है। होवेस के अनुसार ग्रेटिट्यूड सबसे पावरफुल इमोशंस में से एक है जिसे हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। यह हमें अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ों को अप्रिशिएट करने को अलाउ करता है और हमारे पास जो कुछ भी नहीं है उसके बजाय हमारे पास जो है उस पर फोकस करता है। जब हम रेगुलर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करते हैं तो हम दुनिया को अधिक पॉजिटिव लाइट में देखना शुरू करते हैं और चैलेंजेस और फेलियर्स के प्रति अधिक रिसाइलेंट हो जाते हैं। बुक में होवेस अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड डेवलप करने के लिए कई प्रैक्टिकल टिप्स प्रोवाइड करते हैं। वहाँ जिन मेन स्ट्रेटेजीज को रिकमेंड करते हैं उनमें से एक ग्रेटिट्यूड जर्नल रखना है। इसमें उन 3 चीज़ों को लिखना शामिल है जिनके लिए आप हर दिन ग्रेटफुल हैं, चाहे वे कितनी भी छोटे या सिग्निफिकेंट क्यों ना लगे। एक और टिप्स जो वह सजेस्ट करते हैं वह है दूसरों के प्रति ग्रेटफुल एक्सप्रेस करना। यह एक सिंपल थैंक यू नोट, एक कम्प्लीमेंट या किसी के कंट्रीब्यूशन या कोशिश को एक्सेप्ट करने थ्रू हो सकता है। दूसरों का अप्रिसिएशन करके हम न केवल उन्हें अच्छा महसूस कराते हैं बल्कि हम अपने खुद के कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स को भी मजबूत बनाते हैं। होवेस प्रेजेंट और माइंडफुल होने के इम्पोर्टेंस पर भी जोर देते हैं। प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करके और लाइफ की छोटी छोटी चीज़ों को अप्रिशिएट करके हम ग्रेटफुल और आनंद की भावना पैदा कर सकते हैं जो हमें सबसे कठिन समय में भी ले जा सकती है। ओवरऑल द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस ग्रेटिट्यूड की इम्पोर्टेंस और यह कैसे हमारी लाइफ को बदल सकती है का एक पावरफुल रिमाइंडर है। डेली बेसिस पर ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस करने और पॉजिटिव माइंडसेट अपनाने से हम अपनी लाइफ के सभी एरियाज में अधिक सक्सेस, फुलफिलमेंट और हैप्पीनेस पा सकते हैं। नंबर 7, दे आर परसिस्टेंट।
होवेस ने अपनी किताब में सक्सेस अचीव करने में परसिस्टेंस के इम्पोर्टेंस पर जोर दिया है। उनका मानना है कि परसिस्टेंट लाइफ में सक्सेस अचीव करने की चाबी है। परसिस्टेंट ऑब्स्टेकल्स, सेटबैक्स या फेलियर्स के बावजूद परसिस्टेंट बने रहने और एक गोल के डायरेक्शन में काम करना कंटिन्यूस की क्वालिटी है। होवेस के अनुसार परसिस्टेंट एक ऐसी क्वालिटी है जो सफल लोगों को उन लोगों से अलग करती है जो बहुत जल्द हार मान लेते हैं। चुनौतियों का सामना करने पर सफल लोग हार नहीं मानते, इसके बजाय वे लगे रहते हैं और तब तक काम करते रहते हैं जब तक वे अपने गोल को पा नहीं लेते हैं। होवेस का मानना है कि बहुत से लोग बहुत जल्दी हार मान लेते हैं क्योंकि उनके पास अपने गोल्स का पीछा करने के लिए इनफ स्ट्रॉन्ग रीजन नहीं होते हैं। चैलेंजेस को फेस करने पर उन्हें कंटिन्यू रखने के लिए मोटिवेशन और ड्राइव की कमी होती है। लगातार बने रहने के लिए अपने गोल्स का पीछा करने के लिए एक कंप्लेनिंग रीजन होना चाहिए। एक स्ट्रॉन्ग रीजन उन्हें मोटिवेट करेगा और उनके गोल्स पर फोकस करेगा, भले ही चीज़ें कठिन हो। लोगों की जल्दी हार मान लेने का दूसरा रीजन यह है कि उन्हें फेलियर का डर सताता है। वे गलतियां करने या फेल होने से डरते हैं, इसलिए वे एक्शन नहीं लेते या कुछ नया करने की कोशिश नहीं करते हैं। होवेस का मानना है कि फेलियर कोई बुरी चीज़ नहीं है, यह सीखने की प्रक्रिया का एक आवश्यक हिस्सा है। फेलियर हमें वैल्यूएबल लेसन प्रोवाइड करते हैं जिसका यूज हम इम्प्रूवमेंट और बेहतर बनने के लिए कर सकते हैं। सफल लोग फेलियर को गले लगाते हैं और इसे सफलता की एक सीढ़ी के रूप में उपयोग करते हैं। अपनी बुक में होवेस सफल लोगों की कई कहानियाँ शेयर करते हैं जिन्होंने बाधाओं पर काबू पाया और परसिस्टेंट के थ्रू ग्रेटनेस हासिल की। ऐसी ही एक कहानी है जेके रोलिंग, हैरी पॉटर सीरीज की ऑथर, फाइनली अपनी किताब के लिए पब्लिशर फाइंड करने से पहले रोलिंग को कई रिजेक्शंस को फेस करना पड़ा। हाउएवर उसने कभी हार नहीं मानी और अपने काम पर विश्वास करते हुए लिखती रहीं। उनकी परसिस्टेंट रंग लाई और आज वह दुनिया की सबसे सक्सेसफुल ऑथर्स में से एक हैं। नंबर 8, दे फोकस ऑन व्हाट दे कैन कंट्रोल। अपनी किताब द स्कूल ऑफ ग्रेटनेस में लुइस होवेस इस बात पर फोकस करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं। यदि हम अपनी लाइफ में सक्सेस और हैप्पीनेस पाना चाहते हैं तो यह अपनाने के लिए एक इम्पोर्टेंट माइंडसेट है। होवेस बताते हैं कि बहुत बार लोग अपनी एनर्जी और टाइम को उन चीज़ों के बारे में चिंता करने में बर्बाद करते हैं जिस पर उनका कोई कंट्रोल नहीं है, जैसे कि दूसरों की राय, मौसम या इकोनॉमी की सिचुएशन। होवेस के अकॉर्डिंग इस प्रकार की सोच अनप्रोडक्टिव है और केवल निराशा की ओर ले जाती है। इसके बजाय वह इस बात पर फोकस करने की सलाह देते हैं कि हम क्या कंट्रोल कर सकते हैं, जो हमारे अपने थॉट्स, एक्शंस और रिएक्शंस है। ऐसा करके हम अपने इम्प्रूवमेंट की फीलिंग को बढ़ा सकते हैं और अपने गोल्स की ओर प्रोग्रेस कर सकते हैं। एक्शन में इस माइंडसेट का एक एग्जाम्पल काइल मेनार्ड की कहानी है, जो बिना हाथ या पैर के पैदा हुई थी। अपनी फिजिकल लिमिटेशंस के बावजूद मेनार्ड एक सक्सेसफुल रेसलर और मोटिवेशनल स्पीकर बने। होवेस बताते हैं कि मेनार्ड ने अपना समय खुद के लिए रिग्रेट फील करने या जो वह नहीं कर सकते थे उस पर फोकस करने में बर्बाद नहीं किया। इसके बजाय उसने इस बात पर फोकस किया कि वह क्या कंट्रोल कर सकता है, जो उसका अपना एटीट्यूड और डिटर्मिनेशन था। होवेस पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने के इम्पोर्टेंस पर जोर देते हैं। उनका मानना है कि हमारे थॉट्स और विश्वासों का हमारे एक्शंस और आउटकम्स पर इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए हमारे गोल्स और एक्सपीरियंसेस को सपोर्ट करने वाला माइंडसेट डेवलप करना चाहिए। इसका मतलब है हमारी लाइफ के पॉजिटिव एस्पेक्ट्स पर फोकस करना, जैसे कि हमारी स्ट्रेंथ्स, अचीवमेंट्स और अपॉर्चुनिटीज़। फाइनली होवेस अपने रीडर्स को अपने गोल्स के टूवर्ड एक्शन लेने के लिए इंकरेज करते हैं। उनका मानना है कि एक्शन लेना हमारे कंट्रोल की फीलिंग को बढ़ाने और ऑब्स्टेकल्स को ओवरकम के सबसे इफेक्टिव तरीकों में से एक है। अपने गोल्स को छोटे मैनेजेबल टास्क में ब्रेक डाउन करके हम उनकी प्रोग्रेस कर सकते हैं और मोमेंटम बिल्ड कर सकते हैं।